फ्रेंड्स, आज जो है हम पढ़ेंगे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर से एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पार्ट ए फिफ्थ क्लास ए 11 से। हमने जो है अब तक की फोर्थ पार्ट में पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उनको भी हमने वहां पर डिस्कस किया था। आज हमारे पास है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट how to represent a complex number, representation of complex number। तो जो complex number होता है उसको जो है कितने वे में हम जो उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे complex number को। इसमें जो है एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पोलर फॉर्म ऑफ complex number। आज जो है उसको भी जो है फाइंड करना वहां पे सीखेंगे इस क्लास के अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं आज का कंसेप्ट हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको जो है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या हमारे पास भी है। देखिए फर्स्ट में क्या हमारे पास है, इसको हम जो है तीन तरीके से जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। कॉम्प्लेक्स नंबर को थ्री वे से, कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू है a प्लस आयोटा b। कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको जो हमें तीन वे में रिप्रेजेंट थ्री वे में रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, सेकंड हमारे पास है वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, और नेक्स्ट हमारे पास है पोलर या इसको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर जो है इसी को जो है मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म भी बोला जाता है, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म भी बोला जाता है। तो इसको तो हम यहाँ पे तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये बात ये आती है यहाँ पे करेंगे कैसे इसको, ठीक है। देखिए फर्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे इसका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन बहुत ही जो है सिंपल। देखो पढ़ेंगे इसको। फर्स्ट आपके पास है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए z एनी कॉम्प्लेक्स नंबर a is equal to z is equal to a plus iota b। कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्री। देखो आपने जो है 10th क्लास के अंदर चैप्टर पढ़ाई गई 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें जो आपने सीखा डिस्टेंस वगैरह फाइंड करना, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला वगैरह। उससे पहले 9th में आपने सीखा था कि पॉइंट को जो है प्लेन पे शो कैसे करते हैं, हाउ टू शो अ पॉइंट ऑन अ प्लेन। उसमें क्या करते हैं यहाँ पे, ये आपका कोई प्लेन है, इसे प्लेन जैसा है, प्लेन एक्चुअली नहीं है, ठीक है। प्लेन जो होता है उसकी कोई लिमिट नहीं होती, यानी कि इस साइड उसको एक्सटेंड करो, इसे एक्सटेंड करो, उस साइड एक्सटेंड करो, इस साइड कहीं भी तो एक खत्म ही नहीं होगा। वैसे हम एग्जांपल देते हैं कि बोर्ड क्या है कि प्लेन है, प्लेन की तरह है, ये प्लेन की तरह है। तो ये प्लेन है जो करे इस पे जो है ये आपका लाइन इसके परपेंडिकुलर एक में लिया हमें लाइन, ये इसको हम बोलते हैं आपकी राइट एंगल पे है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस एमिडेस, और ये आपका वाई एक्सिस वाई डैश। इतना आपको पता है। और जो ये पॉइंट होता है यहाँ पे जहाँ पे ये राइट एंगल कट करते हैं इसे बोलते हैं यहाँ पे क्या, ओरिजिन पॉइंट। इस पे पॉजिटिव वैल्यूज, इस पे नेगेटिव वैल्यूज, यहाँ पे साइड में पॉजिटिव, इस साइड में नेगेटिव, इस साइड में नेगेटिव, ऊपर तो आपकी पॉजिटिव वैल्यूज। इतना आपको पता है। देखिए मैंने क्या, देखो आप यहाँ पे इसमें जो है आप किसी भी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मान लिए यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये पॉइंट आपका है कोई P, कोऑर्डिनेट इसके यहाँ पे है A B। इसका मीन्स क्या है, ये आपका जो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है x एक्सिस भी यहाँ से और यहाँ तक, ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है, A है x एक्सिस पे, और ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है इसके यहाँ पे, ये आपका B डिस्टेंस है, ठीक है। आपका डिस्टेंस यहाँ पे B, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी, इतना आपको पता है।
बिल्कुल सेम ही ऐसे ही जो है ऐसे ही हमने जो है इसी प्लेन को वहां पे नाम दिया था कार्टेशियन प्लेन, कहते थे वहां पे कार्टेशियन। अब देखिए यहाँ पे इस पे आएंगे ज्योमेट्रिकली क्या है। जेड हमारे पास ही कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, ज्योमेट्रिकली इसको राइट करेंगे यहाँ पे, इसको करेंगे रिप्रेजेंट एक पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से, ये इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि दो, एक नंबर यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे, ये नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये रियल पार्ट आपका a, कोमा इमेजिनरी पार्ट और ये आपका b, ठीक है। एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने जो है एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया है, ये a और ये b, जहाँ पे a क्या आपका रियल पार्ट, b क्या आपका इमेजिनरी पार्ट। क्या करें यहाँ पे इसी पॉइंट को करेंगे प्लेन पे रिप्रेजेंट, जैसे हमने वो पॉइंट कर रखा है वहां पे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखो ये आपका जो है x x डैश y y डैश, ये आपका ओरिजिन, ठीक है। अब देखो ये अगर मैं पॉइंट इसी प्लेन पे अगर शो करता हूँ यहाँ पे कहीं, एज्यूम करें ये आपका कोई पॉइंट है, ये पॉइंट आपका है a और b, तो इट मींस क्या है, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो क्या आपका a है, और ये डिस्टेंस आपके पास क्या आपका b है, ठीक है। चेक करें तो ये a था यहाँ पे रियल नंबर का रियल पार्ट, ये दोनों तो है तो रियल नंबर, यहाँ पे a भी रियल नंबर है, b भी रियल नंबर है, लेकिन b क्या इस तरह की इमेजिनरी पार्ट है, क्या इमेजिनरी पार्ट। तो देखो तो ये x एक्सिस है, इस पे लेंगे यहाँ पे a रियल पार्ट को और ये y एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट को, इसीलिए अब जो है इस अब हमने बोला इस x एक्सिस पे तो ये आपका रियल पार्ट आएगा, इस एक्सिस को हमने नाम दिया रियल एक्सिस, रियली एक्सिस याद रहेगा, ये रियल एक्सिस है। और ये जो ये b है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है, तो ये किस पे छोड़ रही है, y एक्सिस पे करेंगे इसका डिस्टेंस है, और ये जो b था वो था इमेजिनरी पार्ट, तो हमने इसी एक्सिस को अब नया नाम दिया, इसको बोला हम यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, किसको y एक्सिस को क्या दिया हमने यहाँ पे नाम है इमेजिनरी एक्सिस, और यहाँ पे x एक्सिस को हमने क्या नाम दिया है रियल एक्सिस, रियल ये आपका इमेजिनरी, ये आपका ओरिजिन है। मैंने क्या किया, इस नंबर को एक पॉइंट से कर दिया है रिप्रेजेंट, यानी कि ये जो पॉइंट है किसके कोरिस्पोंडिंग है आपका, ये a प्लस आयोटा b के कोरिस्पोंडिंग, यानी कि ये पॉइंट शो करेगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर को। इस तरह जो है इस प्लेन पे एक रियल एक्सिस है एक इमेजिनरी एक्सिस है, पॉइंट को शो किया, ये हो गया इसका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन। वेरी सिंपल, कोई पॉइंट है उसको इस तरह में यहाँ पे करना है। एक बात और नोट करनी यहाँ पे, अभी जो हमारे पास ये प्लेन पड़ा है इसमें आपके पास ही एक तो रियल एक्सिस है एक ही इमेजिनरी एक्सिस है, इस प्लेन में क्या था, दोनों ही जो है रियल थे, एक्स भी और वाई भी। अब इस प्लेन में क्या हो गया, एक रियल एक ही इमेजिनरी। अब जो है इसी जो ये प्लेन हमारे पास है इसका नाम चेंज हो गया, इसको हमने बोल दिया कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, या फिर जो है इसको आप नाम देंगे यहाँ पे गॉसियन प्लेन, और या फिर जो है इसको नाम देंगे आप यहाँ पे अर्गन प्लेन, अर्गन प्लेन ARGAND, ठीक है। तक या तो ये क्या बोलेंगे इसको आप, कॉम्प्लेक्स प्लेन है, गॉसियन प्लेन है या अर्गन प्लेन है, इसको आप समझ यहाँ पे पा रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर कोई कहे आपको यहाँ पे एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, सिस्टमैटिकली आपको रिप्रेजेंट करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है 5a प्लस 3 आयोटा, एक ही हमारे पास है 7a माइनस 3 आयोटा, एक हमारे पास है -2 माइनस 3 आयोटा, एक हमारे पास है -1 प्लस आयोटा, ये है। इनको हमें जो ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है, तो यार यहाँ पे वेरी सिंपल, क्या किया आपने, प्लेन ड्रॉ किया, ये आपका जो है रियल एक्सिस, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस, ये पॉइंट हमारे पास है इसके कॉम्प्लेक्स नंबर के कोरिस्पोंडिंग, जो हमारे पास पॉइंट क्या बनेगा 5, 3,
रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। इसके कोरिस्पोंडिंग पॉइंट क्या बनेगा 7a माइनस 3। इसके कोरिस्पोंडिंग पॉइंट क्या बनेगा हमारे पास -2 -3। इसके कोरिस्पोंडिंग पॉइंट क्या बनेगा -1 और 1। तो हमें इसको जो है इसमें रिप्रेजेंट करना है, वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो 5 3 एज्यूम करें x आपका 5 ये है और y 3 यहाँ पे है, ये 5 यहाँ पे 3। तो ये पॉइंट हमारे पास है कोई p, कोऑर्डिनेट क्या आपका 5 और 3। ये किसके कोरिस्पोंडिंग है, ये आपका है 5 + 3 आयोटा, 5 + 3 आयोटा। यानी कि इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने एक प्लेन पे एक पॉइंट से कर दिया है, जो ये बन गया ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन। सर इसको आप समझ ही पा रहे। सेम इसको करेंगे यहाँ पे से यहाँ पे 7 और इसको यहाँ पे सेकंड में x एक्सिस और ये y एक्सिस। ये आपका 7a - 3, x आपका 7 यहाँ पे साइड जाएगा एज्यूम करिए यहाँ पे है, और y जो आपका -3 आपका यहाँ से -3। तो पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा ये आपका 7 और -3, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट पे -2 और -3। तो इसको आपने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे x -2 एज्यूम करिए -2 यहाँ पे है, -3 आपका जो है यहाँ पे। तो पॉइंट क्या बन गया यहाँ पे -2 -3 शायद कर पाएंगे। ऐसे जो है इसको भी आप रिप्रेजेंट यहाँ पे कर ही पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये आपका है ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और ये पॉइंट है, इसे प्लेन पे पॉइंट को शो किया, कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट शो कर दिया। तो ये फिगर आपके पास पड़ी है यहाँ पे, इस पॉइंट को हमने कि पॉइंट से एक नंबर रिप्रेजेंट किया, इस फिगर को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर। इसका क्या है ज्योमेट्रिक फिगर, ठीक है। अब देखिए ये तो आपने सीख लिया कि कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलो एक ही समझ ऑपरेट करते हैं यहाँ से। क्या आपने जो है पढ़ा था वहां पे, अभी पढ़ा था आपको मैंने उसमें चैप्टर के अंदर ही, इसी चैप्टर में conjugate of complex number and modulus of complex number। अब उसकी समझ यहाँ से हमें और ज्यादा क्लियर होगी। वो है क्या conjugate क्या है और कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या है। देखो यहाँ से मैं इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। और ये एक दो बता ऐसा हुआ है कि खांसी उठ जाए तो चला गया, कोरोना ना हो गया हो, ठीक है ना, डर लग रहा है। देखिए यहाँ पे अब ये जो है देखिए यहाँ ये आपका जो है प्लेन, ये x और ये x', ये आपका y और ये आपका y', यहाँ पे आपका ओरिजिन। क्या किया इस प्लेन पे हमने इसे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया, ये कोई पॉइंट p आपका a और b, इसे ओरिजिन से ये आपका ओरिजिन 0 और 0 रियल एक्सिस और ये आपका इमेजिनरी एक्सिस। देखो ये आपका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये आपका a है और ये डिस्टेंस क्या आपका b है, ये आपका क्या है b है। इस ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस है, ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस चेक करो आप, ये o से p का डिस्टेंस क्या आएगा। ये फॉर्म हो गई आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि इसी अगर हम इस OP को फाइंड करते हैं, ये हाइपोटेन्यूज आपको पता है पीजीटी के द्वारा हाइपोटेन्यूज होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेसिक स्क्वायर। तो मैंने OP को फाइंड किया, यहाँ पे ये बचेगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर था अंडर दी रूट। और चेक करें आपको याद हो तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर z a प्लस आइटा b के लिए ये क्या होता है, z का मॉडुलस होता है, z मॉडुलस। तो क्या पाया आपने यहाँ पे, तो ये OP है, OP का जो डिस्टेंस है वही क्या है z का मॉडुलस है। तो यहाँ से हमें एक समझ और क्रिएट हुई क्या कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका मॉडुलस एक्चुअल में है क्या, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पॉइंट है उस पॉइंट से ओरिजिन का डिस्टेंस ही क्या है उसका मॉडुलस है, ये क्या उसका मॉडुलस है। शायद इसको आप भी समझ पा रहे हैं, ठीक है। तक एक बात और नोट करिए, क्या देखिए अगर z जो है आपके पास ही आपका नंबर प्योरली रियल है, यानी कि a यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 0 है, प्योरली रियल हो गया। या फिर जो है z आपका क्या बनेगा, यहाँ पे z आपका बनेगा क्या,
अगर आपका रियल पार्ट 0 है तो आयोटा b बन जाएगा। यहाँ पे क्या है इफ b क्या इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या है इफ a इज इक्वल टू 0, तो ये ठीक है। अब देखें z आपके पास बन गया a, ये जो पॉइंट बनेगा हमारे पास इसका पॉइंट क्या बना, इससे कोरिस्पोंडिंग a और a 0, a और a 0, इसका पॉइंट कोरिस्पोंडिंग क्या बनेगा 0 और a b, यानी कि जो ये आपका जो नंबर पॉइंट है अगर इसको मैं शुरू करता हूं तो ये लाई करेगा x एक्सिस पे, किस पे x एक्सिस पे। एक बात आपको नोट करनी है, यानी कि जो नंबर आपका प्योरली रियल होता है वो जो है लाई करेगा आपका किस पे, रियल एक्सिस पे, किस पे रियल एक्सिस पे। अगर नंबर आपका जो है प्योरली इमेजिनरी है तो जो पॉइंट आपका है कहां लाई करेगा, किसी y एक्सिस पे, जो कि क्या आपकी इमेजिनरी एक्सिस है। क्या है इमेजिनरी एक्सिस, इसको आप शायद ही समझ पा रहे हैं क्योंकि इसमें y की वैल्यू क्या x की वैल्यू क्या है 0, y क्या आपका b, तो किस पे अप्लाई करेगा, इस पे अप्लाई करेगा। दोनों ही अगर 0 है तो फिर ओरिजिन पे अप्लाई करेगा, किस पे ओरिजिन पे। इसको आप समझ ही पा रहे हैं। देखिए अब जो है कंजुगेट क्या था उसको भी यहाँ पे समझते हैं इसके द्वारा। मॉडुलस तो समझ गए, मॉडुलस है यहाँ पे क्या, अब देखिए ये आपका यहाँ पे है y एक्सिस और ये आपका है x एक्सिस, x एक्सिस y और y डैश, ये आपके यहाँ पे ओरिजिन। कोई पॉइंट लिया आपने यहाँ पे ये z ही आपका है a प्लस आयोटा b, और z ही कंजुगेट को अगर हम फाइंड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, हम इसका इमेजिनरी पार्ट चेंज करते हैं, साइन चेंज करते हैं, a माइनस आयोटा b, z कंजुगेट। अगर दोनों पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट करें इस प्लेन पे तो इसको मैं क्या राइट करूं यहाँ पे, ये आपका a b और इसको a माइनस b करो इस पे रिप्रेजेंट। एज इन कहीं पॉइंट क्या आपका a b, ये आपका a और ये जो आपका यहाँ पे b, ऐसे ही समझ पा रही है। अगर मुझे प्लेन ऑफ पॉइंट यहाँ पे क्या a और माइनस b, तो वो है क्या क्या पड़ेगा यहाँ पे ये डिस्टेंस ही आपका b था, नीचे और लेंगे यहाँ पे डिस्टेंस ही माइनस b साइड यहाँ पे b डिस्टेंस, तो यहाँ पे आएंगे इस पॉइंट पे, ये पॉइंट क्या आपका a और e माइनस b, क्या है a और e माइनस b, x आपका ये और y, और चेक करें आप यहाँ पे तो ये पॉइंट है, इसके कोरिस्पोंडिंग जो मेरे पास पॉइंट यहाँ पे आया है a और e माइनस b, इसका कंजुगेट यहाँ से मेरे पास आया है। इस पॉइंट की x एक्सिस पे जो इमेज है क्या है, इसके कोरिस्पोंडिंग जिसकी इमेज है वही क्या इसका कंजुगेट है। तो यहाँ से क्या समझ आ रही है, कोई पॉइंट है उसकी x एक्सिस के कोरिस्पोंडिंग जो इसकी इमेज बनेगी वही क्या होता है उसका कंजुगेट होता है। क्या होता है कंजुगेट, शायद इसको आप ही समझ पा रहे हैं। ठीक है देखिए यहाँ पे अब आते हैं नेक्स्ट एक चीज और समझते हैं यहाँ पे, क्या ये आपका ओरिजिन पॉइंट, ये आपका a, क्या यहाँ पे कोई पॉइंट आपका है p, तो ये आपका OP है, ये इसे x एक्सिस पे, इस x एक्सिस की डायरेक्शन पे, तो ये आपका OP है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस पे कोई ना कोई जो है एंगल फॉर्म करता है, कोई ना कोई एंगल फॉर्म में करता है। ये लाइन OP पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस पे कोई ना कोई एंगल फॉर्म होता है, दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल हमारे पास क्या कोई थीटा है। देखिए इस OP makes any angle on a positive direction, positive direction OP x axis, x एक्सिस की जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये एंगल फॉर्म कर रहा है, इसी एंगल थीटा को हम बोलते हैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आर्ग्यूमेंट ऑफ z,
याद रहेगा, क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, या फिर जो है इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, याद रहेगा। इसको करेंगे हमने डिनोट इससे ए आर ई जी, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। इसको फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है, इसको जो फाइंडिंग कैसे करेंगे वो देखिए आप यहाँ पे, क्या पे आपने यहाँ पे ओपी जो है ये आपका जो ओ से ओरिजिन से पी का जो डिस्टेंस है, पॉइंट का डिस्टेंस है, ये लाइन जो आपका इसे एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म कर रही है, इस एंगल को हमने क्या बोला यहाँ पे आपका आर्गुमेंट बोला है जेड का, या इसको एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बोला है। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं, देखो आप यहाँ पे ये आपका जो है फॉर्म हो गया हमारे पास ही राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अभी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन होगा z a प्लस आयोटा b, कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही गिवन होगा a प्लस आयोटा b, तो उसमें आपको क्या क्या पता होगा, पहले ये चीज देखनी है हमें पता होगा यहाँ पे a की वैल्यू होगी हमारे पास ही और b होगा, a होगा और b होगा, a और b की हेल्प से ही हमें इसी एंगल को फाइंड यहाँ पे करना है। और आपने जो है पढ़ा है 10th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही, ये आपका जो है एक ऐसा रिलेशन देंगे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है, परपेंडिकुलर और बेस आपने पढ़ा है किसे, इसे पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, सोना चांदी तोले, कम से कम। S फोर यहाँ पे क्या था साइन, C फोर कोस, T फोर टेन, C फोर यहाँ पे आपका है कोसिकेंट, और यहाँ पे सिकेंट, और यहाँ पे आपका कोट। तो आप चेक करें P और B जो रिलेशन है वो आपका जो है किसमें है, टेंजेंट और कोट से है। तो टेंजेंट जो थीटा होता है, टेंजेंट थीटा वो क्या हमारे पास है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस P बाई P। अगर मैं उसको वहां से राइट करता हूं, ये आपका टेंजेंट थीटा जो है इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या आपके पास है B है और बेस क्या आपका A है, तो राइट क्या आपने B बाई A। यहाँ से जो है हमें इस थीटा को फाइंड यहाँ पे करेंगे, इसको थीटा को। अभी इसकी वैल्यू कैसे फाइंड होगी आप यहाँ पे देखिए, इसके हमारे पास जो है चार केस पड़ेंगे यहाँ पे, इसकी वैल्यू जो है डिपेंड करेगी आपको जो है 0 से 90 तक, 0 से 90 तक। तो मैं इसको जो आपको फाइंड करना हो सिखा रहा हूं यहाँ पे, इसका आर्गुमेंटिक कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइंड कैसे करते हैं देखिए, टेंजेंट ड्रा b बाई a, हमारे पास b और जो a है उनकी जो वैल्यूज यहाँ पे है वो जो है हमारे पास पॉइंट है, ये जो ab है वो चार बन सकते हैं, यानी कि जो पॉइंट आपका AP है या तो वो इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे सकता है यहाँ पे फर्स्ट में, या सेकंड में, थर्ड में, या फिर फोर्थ में। चार केस हमारे पास क्या है, चार केस, यानी कि या तो इसमें का फर्स्ट में, या सेकंड में, या थर्ड में, या फिर फोर्थ में। तो उसको पढ़ते हैं कैसे आता देखना यहाँ पे, इसको यहाँ से इरेज कर देंगे। Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ही a प्लस आयोटा b, this a plus iota b corresponds to this point a b, इसे जो a और b है या तो दोनों आपके प्लस प्लस होंगे या जो है माइनस ही प्लस होंगे, या फिर जो है माइनस ही माइनस होंगे, या फिर जो है आपका प्लस और ही माइनस। चार केस हमारे पास है, यानी कि a और जो b इनके साइन हमारे पास है, इनमें से पॉसिबल है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, तो मैं चार केस बनाता हूं, देखो अभी फर्स्ट
थर्ड और ये आपका यहाँ पे है फोर्थ। एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश। कोई पॉइंट है, ये दोनों आपके पॉजिटिव होंगे यानी कि प्लस प्लस होगा, यानी कि पॉइंट फर्स्ट में लाई करेगा। ये आपका पॉइंट, ये ए और ये आपका बी। यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे जहाँ पे ए आपका है ग्रेटर देन 0, बी क्या आपका ग्रेटर देन 0, दोनों पॉजिटिव है, दोनों क्या है पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉइंट हो गया हमारे पास एक पी, ये आपका ए और बी, क्या तक। तो यहाँ से यहाँ तक ये ट्रायंगल फॉर्म के इसने यहाँ पे ये थीटा, और यही थीटा हमारे पास का इसका आर्गुमेंट है। इसको यहाँ से फाइंड कर पाएंगे। ये आपका डिस्टेंस ए, डिस्टेंस ये आपका बी, ये आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। एक बात और नोट करनी है क्या, ये तो ये आपको और क्लियर होगी, आपको जो है चैप्टर है आपका सेकंड ट्रिग्नोमेट्री। देखो ये आपका जो है एक्स एक्सिस, ये पॉइंट आपका यहाँ पे इसमें जो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 0 से, ये 0 डिग्री यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270 और फिर यहाँ पे जो है 360। 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक 90 फिर हो गया 180 हो गया 90 फिर हो गया 270 हो गया 90 फिर हो गया हमारे पास 360 हो गया। यानी कि 0 से 90 तक अगर ये टेंजेंट ऑफ द एंगल कुछ वैल्यू आती है तो उसको इजीली आप कैसे कर पाएंगे। जैसे अगर ये आता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू है 1/√3, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव आपके पास है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करके 0 से 90 डिग्री तक। तो यहाँ पे आप बता पाएंगे टेंजेंट थीटा 1/√3 किस एंगल पे वैल्यू इसकी होती है, तो आप बता पाएंगे ये जो होता है आपका यहाँ पे होता है 1/√3, इस पे 30 पे, इसे 30 डिग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे यहाँ पे अगर ये एक आपका नेगेटिव है, अब वो जो है 90 से अगर ये 180 में आता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, इसमें सेकंड में। अब ये पॉइंट आपका यहाँ पे आ गया P, ये A और ये B। इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, x की वैल्यू बनेगी आपकी नेगेटिव, यानी कि A लेस देन 0, और B क्या बनेगा आपका, B क्या है यहाँ पे आपका y पे, वो क्या आपका ग्रेटर देन 0। दोबारा इस बार यहाँ पे इस केस में क्या होगा, केस के अंदर ही A लेस देन 0 और B ग्रेटर देन 0, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर तो पॉइंट होगा। अब चेक करिए यहाँ से यहाँ तक का जो हमारे पास है ये आपका हो गया ओरिजिन से। अब इसका एंगल किस पे, पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सिस पे, तो एंगल थीटा आपका ये बनेगा, आपका ये बनेगा। लेकिन क्या करें, ड्रॉ करेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये पॉइंट M, डिस्टेंस आपका जो यहाँ पे A, डिस्टेंस ये आपके यहाँ पे B, तो ये क्या आपका नेगेटिव और ये क्या आपका पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे बोला जो इस पे अगर पॉइंट जो आपके यहाँ पे वो लाई कर जाए थर्ड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव है और y भी क्या है नेगेटिव, लेस देन 0, b आल्सो लेस देन 0। एज्यूम करिए पॉइंट आपके पास है b, a और b। अब यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन, ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन, इस साइड पॉजिटिव, तो एंगल क्या बनेगा आपका ये यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है सर, यहाँ से यहाँ तक। अब ये एंगल आपके यहाँ पे थीटा है, इसको फाइंड करना है। तो क्या किया, ये ड्रॉ किया आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर, डिस्टेंस ये आपका जो है a और डिस्टेंस ये जो आपका ये आपका b, पॉइंट आपका ये b। इस एंगल को फाइंड करना है, लेकिन इस एंगल में देखो तो है नहीं, तो इसको नाम देंगे यहाँ पे एंगल अल्फा, क्या देंगे यहाँ पे एंगल अल्फा। इसी अल्फा की हेल्प से इसको फाइंड करेंगे, अल्फा की हेल्प से इसको फाइंड करेंगे। सेम यहाँ पे भी ऐसे जो है, इसमें जो है ये आप एंगल थीटा, इस एंगल में एंगल या नहीं, तो इसको लेंगे आप यहाँ पे अल्फा, क्या लेंगे अल्फा। अब यहाँ पे इसके अंदर इस क्वाड्रेंट के अंदर अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी कि फोर्थ में x पॉजिटिव y नेगेटिव, यानी कि a जो है आपका ग्रेटर देन 0, b
बी लेस देन 0 है। ये पॉइंट आपका ए और इसका डिस्टेंस है ओरिजिन से, ये आपका एंगल दिस एंगल हमारे पास है आपका थीटा, ठीक है। तो एंगल हमारे पास है थीटा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंगल यहाँ पे क्या आपका थीटा, डिस्टेंस है ये आपका बी और ये डिस्टेंस आपका यहाँ पे क्या है ए है, ऐसा रहेगा। अब देखो अब यहाँ पे एक चीज और आपको नोट करनी है, जो हमें आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा फाइंड करते हैं, थीटा थीटा जो एंगल होता है वो होता है इसी ओपी लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल, पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल, ठीक है। लेकिन जो ये डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव एक्सिस पे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, पॉजिटिव एक्सिस पे एंगल किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन लेंगे हम यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक मतलब यहाँ पे जैसे ये आपका घड़ी घूमती है, ये आपका घड़ी क्लॉक यहाँ पे है, घड़ी किस तरफ जाएगी आपकी, ये यहाँ पे इसमें है अपने यहाँ पे आएगी, फिर ये यहाँ पे आएगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी। इसका उल्टा अगर मैं रिवॉल्व करता हूँ यहाँ पे इस साइड में, तो वो आपको जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, क्या जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही जो एंगल होता है उसको हम यहाँ जो थीटा होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, यानी कि एंगल यहाँ से और यहाँ तक, ये एंगल क्या आपका थीटा है। यहाँ पे यहाँ से और यहाँ तक ये एंगल क्या आपका थीटा है। यहाँ पे अगर बात करें तो हमारे पास एक एंगल आपका है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन दूर हो गया तो नेगेटिव में जाएंगे, किस में जाएंगे नेगेटिव में, इस डायरेक्शन में नेगेटिव। तो यहाँ पे हाँ तो एंगल मेरे पास ये, अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसकी तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है इसका एंगल बनेगा आपका इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से ना लेकर के हमने जो है नेगेटिव डायरेक्शन ले लिया, उसको उल्टा ले लिया था, एंटी क्लॉकवाइज ले लिया हमने इसको क्लॉकवाइज। अभी इसको फाइंड कैसे करेंगे हम, उस पे फोकस हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। सेम यहाँ पे अगर बात करें इसकी, यहाँ पे ये आपका एंगल था हमारे पास किस डायरेक्शन में, ये आपका इस डायरेक्शन में, लेकिन लिया हमने इसका उल्टा है, नेगेटिव में लिया है। चलो इसको और क्लियरिटी आपको होगी यहाँ पे कैसे इसको फाइंड करेंगे। अब मैं आपको तो डायरेक्ट यहाँ पे शॉर्टकट तरफ से कुछ इससे वो आपको आर्गुमेंट फाइंडिंग कर पाएंगे। क्या केस आपके पास है, क्या जेड जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, या सेकंड में, या थर्ड में, या फिर जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसमें फोर्थ में, यानी कि यहाँ पे ए और जो बी है, यहाँ पे ए और जो बी की कोरस्पोंडिंग में ऐड कर रहा हूँ, दोनों प्लस के हों, ए और ये बी, ए प्लस बी बी प्लस, पहला क्वाड्रेंट यहाँ, सेकंड में ये आपका माइनस प्लस, थर्ड में दोनों माइनस हो, फोर्थ में क्या हो यहाँ पे एक प्लस हो, एक यहाँ पे क्या हो माइनस हो, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो थीटा 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 यहाँ पर थीटा थीटा इक्वल होगा, क्या होगा इक्वल, किस इक्वल होगा वो मैं बता दूंगा। अब यहाँ पे मैंने बताया था फार्मूला आपको, यहाँ पे टेंजेंट थीटा के लिए फार्मूला क्या होता है b बाई ए, b बाई ए। अब मैंने क्या किया, इसे थीटा की जगह पे थीटा को फाइंड ना करके मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ टेंजेंट अल्फा, और इसको राइट कर रहा हूँ यहाँ पे b बाई ए का मोड 10, b बाई ए का मोड 10, ठीक है तक b बाई ए मोड है यहाँ पे, यानी नेगेटिव वैल्यू है तो उसको पॉजिटिव बना देंगे यहाँ पे, b बाई ए का मोड है यहाँ पे, यानी कि नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देंगे, ठीक है। यहाँ पे थीटा अल्फा लिया मैंने, यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास है वो पुट करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव होगी पॉजिटिव होगी, दोनों पॉजिटिव होंगी नेगेटिव इस तरह होंगी, यहाँ पे उसको जो है सोल्व करेंगे उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे यहाँ पे, यानी कि मैं जो इसके सारे अंदर जो है पहले ही क्वाड्रेंट में फाइंड करना चाह रहा हूँ, किसमें पहले क्वाड्रेंट में, तो ये आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको पुट करनी है, यहाँ पे पुट करेंगे जो वैल्यू आएगी। अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा आपका होगा, इस थीटा की वैल्यू होगी आपकी जो अल्फा का आंसर आया है वही आंसर जो आपका थीटा का होगा, रहेगा।
है। यहाँ पे अगर वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, क्या करो, इसका नेगेटिव कर दो। क्या कर दो, इसका नेगेटिव ऑफ पाई माइनस ई अल्फा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसका नेगेटिव कर दो माइनस ई अल्फा। इसको और समझे इस तरीके से, तो क्या करो आप यहाँ पे याद रखने के लिए, पहले क्वाड्रेंट में है तो थीटा की वैल्यू अल्फा, दूसरे में है थीटा की वैल्यू यहाँ पे आपका पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपका है और ही फोर्थ में आपका है, देखो इनको आपने याद रख लिया, इसको भी और ही इसको भी, ये अल्फा ये पाई माइनस अल्फा सेकंड में। अब इसका नेगेटिव कर दो, नेगेटिव इस क्वाड्रेंट में, इसका नेगेटिव ही इस क्वाड्रेंट में, इसका नेगेटिव ही माइनस अल्फा, इसका नेगेटिव करेंगे यहाँ पे माइनस इंटू पाई माइनस अल्फा। ठीक है, कर पाएंगे इसको आप भी। अब क्वेश्चन देखते हैं, इसकी हेल्प से जो है क्वेश्चंस को कैसे फाइंड यहाँ पे करेंगे। तो इसमें नहीं करना, यहाँ पे इस क्वाड्रेंट के अंदर ही ये गला आपका लिया हमने क्या अल्फा, ये इसमें को एक तो है आपका थीटा अल्फा के क्या है इक्वल है। इसमें क्या होगा, हमें फाइंड करना क्या, यहाँ से और यहाँ तक का एंगल ही। इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा हमारे पास क्या बन जाएगा, पाई में से अल्फा को माइनस कर देंगे। इस क्वाड्रेंट में क्या करना, आपको थीटा फाइंड करना है, तो थीटा हमारे पास क्या बन जाएगा नेगेटिव। देखो यहाँ पे पाई माइनस जो अल्फा है उसका हमने क्या नेगेटिव डायरेक्शन में गए हैं, तो यहाँ पे माइनस इंटू पाई माइनस अल्फा। अब यहाँ बात करें, यहाँ थीटा हमारे पास था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसमें गए एंटी क्लॉकवाइज में, गए इसमें लिया हमने क्लॉकवाइज में, उल्टा हो गया, नेगेटिव कर दिया आपने यहाँ पे इसका। ठीक है, डायरेक्शन को चेंज कर दिया है। यहाँ पे अल्फा था तो यहाँ बन जाएगा आपका माइनस अल्फा, थीटा क्या बन जाएगा माइनस अल्फा, याद ही रखिएगा। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे क्या है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा पाई माइनस अल्फा, सेकंड थर्ड में आपका नेगेटिव ऑफ पाई माइनस अल्फा, फोर्थ में आपका जो है माइनस अल्फा। जहाँ पे अल्फा क्या होगा, टेंजेंट ऑफ द एंगल अल्फा आपका होगा मॉडुलस ऑफ बी बाई मोड ऑफ बी बाई ए, मोड ऑफ बी बाई ए। अब देखिए यहाँ पे उसने कहा फाइंड द आर्ग्यूमेंट, या फिर क्या बोलेगा एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू 1 प्लस ई आयोटा, 1 प्लस ई आयोटा, या फिर ये लिया मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या फिर z क्या होगा आपका माइनस 1 प्लस ई आयोटा, या फिर z आपके पास किस तरह आते हैं, दोनों नेगेटिव होते हैं, दोनों नेगेटिव, या फिर जो है z क्या होगा आपके यहाँ पे 1 माइनस ई आयोटा। देखो चार ले लीजिए यहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ में। अब इनका आपको यहाँ पे आर्गुमेंट फाइंड यहाँ पे करेंगे। तो मैंने क्या बताया आपको यहाँ पे, इसमें चेक करें a की वैल्यू यहाँ पे क्या आपका 1, b क्या है आपका b भी आपका क्या है 1, कंपेयर किया इसको a प्लस ई आयोटा b से, तो a आपका 1 b आपका 1 फाइंड कर लेना। यहाँ पे फाइंड कर लो ऐसे यहाँ पे, तो यहाँ पे a क्या है -1 b क्या है 1, यहाँ पे a क्या आपका -1 b क्या है -1, यहाँ पे a क्या आपका 1 और b क्या है -1, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैंने क्या कहा आपको यहाँ पे हम फाइंड करेंगे टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, फार्मूला मेरे पास क्या है p बाई a का मोड। ठीक है, तो ये अल्फा टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू, मैं इसको जो है इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जो आपको जो वैल्यूज याद है वो 0 से 90 तक याद है, तो मैं इसको सोच भी जो है 90 तक कन्वर्ट करके जो है आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, ताकि अगर आपको यहाँ से 90 से 180 वैल्यू पता है या वैल्यू पता है, तो इसको जो आप डायरेक्ट
भी टेंजेंट थीटा से फाइंड यहाँ पे कर ही सकते हैं, ठीक है, उसको भी बाद में करवाएंगे आपको। देखो पहले आप करेंगे यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से। देखिए तो टेंजेंट ही अल्फा बी बाई ए, बी के आपके पास ही 1 बाई में आपका 1 का मॉडुलस, तो वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे 1। टेंजेंट अल्फा की वैल्यू क्या है 1, किस एंगल पे जो इसकी वैल्यू 1 होती है तो आप बताएंगे ये होगा 45 डिग्री पे, 45 पे 45 डिग्री पे जो इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो अल्फा क्या बन गया यहाँ पे आपका है 45, और 45 को जो है रेडियन में, इसमें रेडियन में राइट करते हैं पाई बाई 4, जैसे आपका जो है अभी मैंने राइट किया पे जो 90 डिग्री होता है उसको लिखते हैं रेडियन में पाई बाई 2, ये इस वजह से क्या यहाँ पे पाई जो रेडियन होता है वो होता है आपका 180 डिग्री, क्या होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। अगर मैं यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो पाई बाई 180, अगर आपको 90 डिग्री फाइंड करना है तो रेडियन में क्या हो जाएगा 90 की 70 रह जाएगी, ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2। कोई भी एंगल फाइंड करना है यहाँ पाई बाई 2, फिर जो आप यहाँ पे 30 डिग्री फाइंड करेंगे तो हो जाएगा आपका पाई बाई 6। छोटे में कैसे करो 180 को किस से डिवाइड करें कि 30 आएगा, तो 180 डिवाइड किया 6 से 30 आ गया। अब बताओ 60 कैसे आएगा, 180 को किस से डिवाइड करें कि 60 आए, तो क्या है यहाँ पे पाई को डिवाइड करते हैं आप से 3 से, पाई क्या है 180 डिवाइड में आपका 360, इस तरह जल्दी कर पाएंगे। देखिए और 45 का रेट यहाँ पे पाई बाई 4, 45 को पाई बाई 4, इसको और जो है कर देता है आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अच्छे से। देखिए हो गया तक, तो मैंने क्या कहा आपको यहाँ पे अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, थीटा आर्गुमेंट हमारे पास क्या होगा अल्फा की ही वैल्यू होगी, तो यानी लिखेंगे आप यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ z दैट इज थीटा इज इक्वल टू क्या है अल्फा, और अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है 45 की पाई बाई 4, ये आपका आ गया यहाँ पे इसका आंसर, आर्गुमेंट आ गया, एंगल आ गया। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे फाइंड किया टेंजेंट अल्फा b बाई a मॉडुलस b क्या आपका 1 बाई -1 मॉडुलस हो गया यहाँ पे 1 बाई -1 का मोड ही 1 प्लस टेंजेंट अल्फा किस एंगल पे इसमें 1 होती है बता पाएंगे आप ही 45 पे पाई बाई 4 पे। अब चेक करिए जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं कर रहा है, इसमें सेकंड में एक नेगेटिव एक ही पॉजिटिव, एक्स आपका नेगेटिव वाई सेकंड ही क्वाड्रेंट के अंदर, इस पे यहाँ पे a और b प्लस प्लस तो फर्स्ट में, और यहाँ पे a b माइनस प्लस तो सेकंड में, यहाँ पे a और b माइनस माइनस तो थर्ड में, और a और b यहाँ पे प्लस माइनस है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। a नेगेटिव b पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव में सेकंड में, तो आंसर हमारे पास क्या बनेगा इसका आर्गुमेंट ऑफ z थीटा क्या बनेगा हमारे पास है पाई माइनस अल्फा, और पाई माइनस अल्फा की वैल्यू क्या आपके पास है पाई बाई 4, लेस करेंगे 4 में से 1 लेस किया 3 हो जाएगा 3 पाई बाई 4, दिस इज द आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आएंगे यहाँ पे इसके अंदर, यहाँ पे फाइंड किया आपने यहाँ पे टेंजेंट अल्फा b बाई a मॉडुलस b की वैल्यू यहाँ पे -1 बाई 1 मॉडुलस प्लस 1, सेम यहाँ पे अल्फा पाई बाई 4 45 किस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव ही थर्ड में क्या बनेगा आपका थीटा, थीटा हमारे पास बढ़ेगा पाई इंटू पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा आपने फाइंड किया था इसकी वैल्यू क्या है तुम्हारे पास है 3 पाई बाई 4 लेकिन नेगेटिव में तो -3 पाई बाई 4 आंसर शायद ही कर पाएंगे। इस पे आएंगे आप यहाँ पे सेम अपने अल्फा को फाइंड करेंगे, वैल्यू आगे क्या आएगी पाई बाई 4 अल्फा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो थीटा हमारे पास आर्गुमेंट क्या बन जाएगा माइनस अल्फा यानी कि माइनस पाई बाई 4, ये आपका आर्गुमेंट शायद ही कर पाएंगे। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे हमें आर्गुमेंट फाइंड यहाँ पे
ने कहा फाइंड द आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज इक्वल टू आपके पास है 1 प्लस 1 माइनस रूट 3 आयोटा, ये आपका है 1 माइनस रूट 3 आयोटा। इसका हमें जो है आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड फाइंड यहाँ पे करना है। चेक करें आपका यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, z आपके पास है 1 माइनस रूट 3 आयोटा, तो z की फॉर्मेशन क्या है a प्लस आयोटा b, तो a की वैल्यू क्या बन गई 1, b की वैल्यू माइनस रूट 3, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हमने टेंजेंट अल्फा के लिए फार्मूला अप्लाई किया, क्या है b बाई a का मोड, b की वैल्यू क्या है माइनस रूट 3, a क्या है 1 का मोड क्या आपने यहाँ पे रूट 3 टेंजेंट अल्फा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए टेंजेंट अल्फा क्या है मेरे पास है रूट 3, किस एंगल पे टेंजेंट के किस एंगल पे इसकी वैल्यू रूट 3 होती है पता आपको, यहाँ पे टेंजेंट 60 क्या होता है रूट 3, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट किया आपने यहाँ पे पाई बाई 3, तो अल्फा क्या बन गया पाई बाई 3। लेकिन हमें तो फाइंड करना है थीटा, थीटा क्या हुआ चेक करें किस क्वाड्रेंट में लेकर आइए, प्लस माइनस इसमें है फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो थीटा हमारे पास है और नेगेटिव ऑफ अल्फा, तो थीटा हमारे पास नेगेटिव ऑफ अल्फा की वैल्यू क्या है पाई बाई 3, तो आंसर क्या आएगा ये। अब यहां से आपको एक पॉइंट नोट करना है, नोट जो आपका आर्गुमेंट ऑफ जेड, जो आपका थीटा की जो वैल्यू हमेशा आती है वो हमेशा माइनस पाई से बड़ी और लेस देन इक्वल टू क्या होता है पाई, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं इसको यहाँ पे, इसका प्रिंसिपल वैल्यू, तो प्रिंसिपल वैल्यू है इस आर्गुमेंट ऑफ जेड का वो माइनस पाई से बड़ा लेस देन इक्वल टू क्या होता है पाई, यानी जितने भी हमारे जो आंसर आएंगे वो सभी जो है यहाँ पे लाई करेंगे, इसके अंदर लाई करेंगे सभी के सभी हमारे आंसर, शायद आप भी समझ पा रहे हैं, ठीक है। इसको यहाँ से रब कर रहे हैं। इस तरह जो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस को आर्गुमेंट को फाइंडिंग कर पाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट कांसेप्ट, देखो हमने अब तक इसमें क्या सीखा कि नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है ज्योमेट्रिकली जो है कैसे शो करते हैं प्लेन पे, उस प्लेन को हमने क्या नाम दिया यहाँ पे, या तो उसको हमने बोला कॉम्प्लेक्स प्लेन या गॉसियन प्लेन या फिर जो है अर्गन प्लेन, ठीक है, तो उसको हमने वहां पे बोला है। फिर जो है हमने सीखा यहाँ पे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका आर्गुमेंट क्या होता है, क्या होता है आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ही क्या होता है, उसको फाइंड कैसे करते हैं, उसको फाइंडिंग कैसे करते हैं वो भी आपको यहाँ पे सीखा है। इसे वे जो है आप करना, इसे जो है और ही इजी रहेगा, ठीक है, जो बुक में है वो समझ में आए या ना आए, लेकिन इस ये तरीका ऐसा है उसमें भी के लिए क्या है एप्लीकेबल है, कर पाएंगे इसको। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे वेक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन, किसका कॉम्प्लेक्स नंबर का वेक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन। अभी वेक्टर की फॉर्म में जो है कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, वेरी सिंपल, बिल्कुल वेरी सिंपल। देखिए वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये आपका जो है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, कोई पॉइंट यहाँ अपने जेड ये आपका ए बी सेम उसी तरह यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये किसके कोरस्पोंडिंग है आपका ए प्लस आयोटा बी के कोरस्पोंडिंग है, पॉइंट आपने लिया। ये जो आपका पी है इस यहाँ से यहाँ तक ये ओरिजिन, ये पॉइंट आपका, ये डिस्टेंस आपका ए, ये आपका यहाँ पे बी। अब जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जो आपके पास है कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू a प्लस आयोटा b, इसको हम करेंगे यहाँ पे राइट, इसे ये जो z कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको रिप्रेजेंट यहाँ पे op वेक्टर से, किसे इसे z इज इक्वल टू o
का पोजीशनिंग वेक्टर, ये आपका, ये क्या होगा, दिस प्लस दिस, ये प्लस ये, सब क्या लग लगेगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे आयोटा, बिल्कुल सिंपल है। ओपी वेक्टर, ये इसका पोजीशनिंग वेक्टर, जेड ए कोरिस्पोंडिंग यहाँ पे, ये इसका है वेक्टरिक रिप्रेजेंटेशन, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी यहाँ पे चाहिए। अभी तो ये आपका ओपी जो वेक्टर आपका है, ये जो है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल फॉर्म करता है उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे हमने यहाँ बोला था, क्या बोलते हैं इसमें यहाँ पे आर्गुमेंट, क्या बोलते हैं यहाँ पे आर्गुमेंट, याद रहेगा। उसको फाइंडिंग ऐसे ही करने से हमने यहाँ फाइंड यहाँ पे किया है। ये तो जो है सिंपल है, इसमें जो है कोई ज्यादा नहीं होती यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो हमारे लिए मेन है, फर्स्ट और ये आपका पोलरी या ट्रिग्नोमेट्री की रिप्रेजेंटेशन, देखिए यहाँ क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है पोलर या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से या फिर जो है बोर्ड एग्जाम में जो आपके पास है, जो स्कूल वगैरह में होते हैं, उसमें जो है पोलरी या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मिंग या फिर जो है इसको बोल दिया आप मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, ये जो है क्वेश्चन पक्का जो है टीचर ही डालते हैं यहाँ से। देखिए क्या है ये, सुन देखिए, ये आपका x डैश, y डैश, ये आपका ओरिजिन 0 और ही 0 पॉइंट, यहाँ पॉइंट लिया आपने यहाँ पे p, कोई है आपका a और ही b कॉम्प्लेक्स नंबर, कोरिस्पोंडिंग क्या इसके a प्लस आयोटा b, o से p, ये आपका यहाँ पे, ये एंगल आपका यहाँ पे थीटा, इसका आर्गुमेंट क्या है, थीटा यहाँ पे आपका आर्गुमेंट, ये क्या आपका रियल पार्ट, डी क्या है इमेजिनरी पार्ट, इसका जेड का ओफी जेड, ओफी जेड, और थीटा हमारे पास क्या है आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ओफी जेड, जेड का आर्गुमेंट है क्या, ये उधर देखो, जेड इज इक्वल टू हमारे पास है a प्लस आयोटा b, इसको तो आप ही ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में आप ही इसको राइट कर सकते हैं, z इज इक्वल टू क्या r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब आप पूछेंगे क्या राइट कर दिया, ये इसका जो है फॉर्म है, ये यहाँ पे r क्या है, ये r है z का मॉडुलस, r क्या यहाँ पे z का मॉडुलस, थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा है एम्पलीट्यूड, या इसका होती है यहाँ पे आर्गुमेंट, क्या आर्गुमेंट किसका जेड का, याद रहेगा। अब ये आएगा यहाँ से जो है, इससे ये फॉर्मेशन कैसे बनी है, कैसे बनी है, इसको भी यहाँ पे देखेंगे। क्या हमारे पास जेड आर इंटू कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, इसकी पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्री या फिर मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, इसको एक ही बोला गया, इसमें मॉडुलस भी आ गया, जेड मॉडुलस को हमने आर से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, एम्पलीट्यूड भी आ गया, तो हमारे पास क्या इसमें थीटा है, क्या बोलते हैं इसको हमें मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। अब ये है क्या, कैसे ये आया है, इससे इसको हमने कैसे कन्वर्टिंग किया है, इस पे बात करते हैं। देखो आप यहाँ पे जेड आपका है a प्लस आयोटा b, यहाँ पे आते हैं तो ये आपका जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका a, ये क्या आपका b, ठीक है, और इस o से इस p का डिस्टेंस है, मतलब आपका यहाँ पे OP का जो वैल्यू हमारे डिस्टेंस हमारे पास है वो है क्या, यहाँ पे इस z का मॉडुलस है, z का क्या है O से P का डिस्टेंस है, क्या हमारे पास z का मॉडुलस, जिसको हमने यहाँ पे नाम दिया है r, क्या दिया है r, और मॉडुलस फाइंड करना आपको आता ही है, ठीक है। z का जो है मॉडुलस क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर दी रूट,
आपका आर दिया है, यहाँ पे आपका आर, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते इस पे, मैं इसको जो है राइट कर दूं यहाँ पे, क्या ये आपका बेस, ये आपका परपेंडिकुलर। अगर मैं हाइपोटेन्यूज को फाइंड करता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या पड़ेगी यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर दी रूट, या नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर दी रूट। और इसको मैंने जो है क्या नाम दिया यहाँ पे, आर, तो इसको राइट कर दिया मैंने यहाँ पे आर, ये आपका आर, यहां से क्या करो, बेस हाइपोटेन्यूज किस में आता है, कोस में, तो अप्लाई करें कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या हमारे पास है ए, हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास है आर। ठीक है, क्या करो यहाँ से इस ए की वैल्यू को फाइंड करो, डिवाइडिंग मल्टीप्लाई, तो ए यहाँ से क्या बन जाएगा, आर कोस थीटा। ठीक है, अब क्या करो, इसी पे साइन दो, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे आपका बी, और हाइपोटेन्यूज क्या आपका आर। यहाँ से बी को फाइंड किया, डिवाइड मल्टीप्लाई, तो बी की वैल्यू क्या बन जाएगी, आर साइन थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब क्या करो, यहाँ पे आते हैं, आपने ए की वैल्यू को फाइंड किया, ये वैल्यू आई है आर कोस थीटा, बी को फाइंड किया आर साइन थीटा, इस जेड में पुट कर दो, जेड में आपने पुट किया, यहाँ पे ए की जगह पे क्या हो गया, आर कोस थीटा, आर कोस थीटा प्लस फिर आपका आयोटा, बी की जगह पे क्या है हमारे पास आर साइन थीटा, यहाँ पे आपका आर साइन थीटा, यहाँ से आर जो आपका कॉमन अंदर, यहाँ पे आपका कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। शायद समझ पा रहे हैं, जेड हमारे पास क्या है, आर इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हमने क्या किया, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया है अदर फॉर्म में। इस फॉर्म को हमने क्या बोला, पोलर फॉर्म, क्या बोला यहाँ पे, पोलर फॉर्म, या इसको हमने क्या बोला, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, या फिर इसको यहाँ पे मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। शायद आप इसको समझ ही पा रहे हैं। तो कुछ एक क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पे, देखें इसके ऊपर। अब इसमें जो है क्वेश्चन जो है किस तरह है, जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी। अगर इसका आप मॉडुलस फाइंड करते हैं तो क्या लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर दी रूट ई, जिसको हमने क्या नाम दिया यहाँ पे आर, जो क्या आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर दी। ठीक है, साथ में जो है फिर हमने पढ़ा था आर्गुमेंट के बारे में, आर्गुमेंट ऑफ दैट थीटा, दिस थीटा आर्गुमेंट, वो क्या होता है आपका, इसे पहले फाइंडेंगे अल्फा को, अल्फा क्या आपके पास है टेंजेंट अल्फा इक्वल टू बी बाई ए का मॉडुलस। अब ये जो है डिपेंड करेगा इस पे, चार केस हमारे पास है, 1 2 3 4। यहाँ पे अगर ये दोनों ही जो आपके प्लस प्लस में है, ए और बी, ए और बी प्लस प्लस है, तो ये थीटा जो है आर्गुमेंट, थीटा आर्गुमेंट थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी अल्फा। एक आपका जो है यहाँ पे माइनस एक प्लस है, तो आपका यहाँ पर जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस प्लस है सेकंड क्वाड्रेंट में, थीटा आपका हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, और यहाँ पे जो है नेगेटिव दोनों यहाँ पे है, थीटा क्या बन जाएगा नेगेटिव ऑफ पाई माइनस अल्फा। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे है एक नेगेटिव है, सॉरी एक पॉजिटिव है और एक क्या है नेगेटिव है, तो यहाँ पे थीटा क्या बन जाएगा माइनस अल्फा, माइनस अल्फा। फिर हमने पढ़ा यहाँ पे जेड कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी, इसकी पोलर फॉर्म, क्या पोलर फॉर्म क्या होती है, जेड इज इक्वल टू आर इंटू कोस थीटा
पोलर फॉर्म, पोलरी फॉर्म ऑफ ए complex number given by z is equal to root 3 minus iota, root 3 minus iota। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी आपको जो है पोलर फॉर्म जो है फॉर्म करनी है, कन्वर्ट करना है इसको पोलर फॉर्म में। तो पहले हमें फाइंड किया इसका z का मॉडुलस, जिसको हमने क्या दिया यहाँ पे r, ठीक है। तो इसका क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर अंडर दी रूट स्क्वायर किया आपने 3 प्लस 1 अंडर दी रूट 4 अंडर दी रूट यहाँ पे आपका 2। तो वैल्यू क्या बन गई यहाँ पे, r की वैल्यू बन गई यहाँ पे आपकी 2, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब फाइंड करेंगे यहाँ पे थीटा, थीटा के लिए पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा अल्फा। अल्फा क्या होता है, टेंजेंट अल्फा क्या होता है b/a मॉडुलस b यहाँ पे क्या आपका, तो इसमें बात करें a की वैल्यू क्या बन जाएगी रूट 3 और b यहाँ पे क्या आपका -1। तो b यहाँ पे क्या आपका b आपका -1 और a आपका रूट 3 का मोड ये आपने यहाँ पे 1/√3। किस एंगल पे जो है इसकी वैल्यू 1/√3 होती है 30 पे। तो अल्फा क्या बन गया 30 डिग्री को हम क्या करेंगे यहाँ पे π/6, यहाँ पे π/6 30 डिग्री को, शायद ही समझ पा रहे हैं। अब देखिए अल्फा क्या बन गया π/6 से। चेक करें किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, हमें फाइंड करना आर्गुमेंट यानी कि थीटा, आर्गुमेंट ऑफ z, दैट इज थीटा। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, चेक करें पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में फर्स्ट ही सेकंड थर्ड ही फोर्थ में है। तो वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे माइनस अल्फा, इसका नेगेटिव कर दो। तो थीटा क्या होगा इसका नेगेटिव ही माइनस अल्फा यानी कि माइनस π/6। तो अगर हम राइट करें यहाँ पे इसका पोलर फॉर्म में, तो पोलरी फॉर्म में हमारे पास क्या बन जाएगा, z इज इक्वल टू r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। करते वैल्यू यहाँ पे r की वैल्यू क्या आई थी आपके पास है 2 इंटू में कोस थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है -π/6 प्लस आयोटा साइन थीटा क्या यहाँ पे -π/6। ये आपका इसका है पोलरी फॉर्म, शायद ही कर पाएंगे इसको, ऐसे आप छोड़ देना है, ठीक है। अगर आपको सोल्व करना आगे नहीं आता है तो उसको छोड़ दो। अब ये जो है कोस माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, ये जो है सभी आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे उस टाइम पे, शायद इसको कर पाएंगे। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपके पास है इसमें फर्स्ट, ये आपका है z 1 प्लस अंडर द रूट -3, ये है। इसको जो आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे 1 प्लस इसको क्या ऐड करते हैं यहाँ पे -√3 को, तो √3 आयोटा तब आप पे यहाँ पे। अब इसका जो है पोलर फॉर्म आप इजीली फाइंड कर पाएंगे यहाँ पे सेम इस मेथड से कर लेना इसको आप यहाँ पे। नेक्स्ट सेकंड हमारे पास है, ये आपका है 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा होली स्क्वायर। आपको जो है ये z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, इसका भी आपको जो है पोलर फॉर्म, इसका जो है पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्टिंग करना है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे जब भी आपका इस तरह आता है तो पहले हमें जो है इस नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। करें, देखिए ये आपका बन जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस a माइनस b होल स्क्वायर मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b2 आयोटा हो जाएगा। आयोटा की वैल्यू होती है -1, ये कैंसिल हो गया आपके यहाँ पे। तो वैल्यू क्या बनेगी 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस प्लस में आपका 2 आयोटा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब
क्या करें यहाँ पे, ये तो और भी इजी हो गया, कैंसिल ही आउट हो गया। तो वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, इसका 1 बन गया, यानी कि z हमारे पास क्या बन गया 1, और ये फॉर्मेशन बन गई क्या 1 प्लस 0 आयोटा, 1 प्लस 0 आयोटा, z इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस 0 आयोटा। अप्लाई करें वही, यहाँ मेरे पास है a क्या आपका 1 और b क्या आपका यहाँ पे 0, a आपका 1 b आपका 0। तो अप्लाई किया आपने यहाँ पे z इज इक्वल टू सॉरी z मॉडुलस पहले फाइंड करेंगे आप यहाँ पे z मॉडुलस यानी कि वैल्यू ऑफ r क्या होगा रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 1 का स्क्वायर 1 0 का स्क्वायर 0 अंडर द रूट 0 प्लस 1 1 अंडर द रूट इस रूट यहाँ पे आपका 1। तो इसका r की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे आपकी 1। अब देखिए आप यहाँ पे नेक्स्ट हमें थीटा को फाइंड करना है, यानी पहले अल्फा फाइंड यहाँ पे टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू b बाय a मॉडुलस, इसको आर्गुमेंट को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ मेरे पास वैल्यू है b आपका 0 बाय 1 मॉडुलस इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे जब भी आपके पास इसमें से कोई एक नंबर ही 0 आता है तो उसमें जो है केवल चेक करेंगे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू दिस वैल्यू मेरे पास क्या है 0, और टेंजेंट जो है 0 किस एंगल पे होती है तो बता पाएंगे आप कि अल्फा यहाँ पे क्या होगा 0। टेंजेंट की जो वैल्यू आपकी 0 होती है वो एंगल ही अल्फा पे होती है, अल्फा जो है 0 पे होती है, ठीक है। तो अल्फा क्या आपका 0, इसको लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है थीटा हमारे पास क्या होता है अल्फा ही होता है, क्या होता है अल्फा। तो हमारे पास एक वैल्यू क्या होता है यहाँ पे इसकी, अब अगर पोलर फॉर्म का कन्वर्ट करते हैं तो z बन जाएगा आपका पोलर फॉर्म में r इनटू कोसिन थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। r की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 1 इनटू में आपका कोसिन थीटा यहाँ पे क्या आपका 0 अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, तो cos 0 डिग्री और प्लस में आपका यहाँ पे आयोटा sin 0, ये आपका इसका पोलर फॉर्म साइडिंग कर्व है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखिए थोड़ा यहाँ पे क्या है z आपके पास है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर 120 माइनस आयोटा सॉरी आपका है sin 120 माइनस आयोटा cos 120। आपको जो है इसको कन्वर्ट करना है इसमें पोलर फॉर्म में, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो sin 120 होता है इसकी जो है वैल्यू होती है हमारे पास रूट 3/2, 120 वैल्यू होती है रूट 3/2 माइनस आयोटा, तो ये cos 120 होता है इसकी वैल्यू होती है -1/2 तो वैल्यू यहाँ पे जो है इसको लेंगे यहाँ पे रूट 3/2 माइनस प्लस आयोटा बाई 2, ये मेरे पास क्या पे क्या आपका z इज इक्वल टू रूट 3/2 प्लस आयोटा और बाई में आपका 2। इसमें जो है a की वैल्यू बन गई आपके पास a क्या हो गया यहाँ से आपका रूट 3/2 ये a की वैल्यू, और b यहाँ पे आपका 1/2 b यहाँ पे आपका 1/2, ठीक है। तक z का मॉडुलस फाइंड किया आपने यहाँ पे, तो वैल्यू क्या बनेगी इसका स्क्वायर a स्क्वायर की जगह 3/4 b स्क्वायर 1/4 अंडर दी रूट, तो 4/4 अंडर दी रूट यहाँ पे आपका 1, z का मॉडुलस क्या बन गया यहाँ पे आपका 1, शायद ही कर पाएंगे। अब देखिए आप इसके अंदर हमें थीटा को फाइंड करना है। थीटा हमारे पास होता है यहाँ पे पहले करेंगे अल्फा को फाइंड, अल्फा क्या होता है टेंजेंट अल्फा b बाई a मॉडुलस मोड इज इक्वल टू यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2 और a क्या हमारे पास रूट 3/2, ठीक है। तक कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू क्या बनेगी 1/√3, टेंजेंट के किस एंगल पे इसकी वैल्यू 1/√3 है तो बता भाई यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1/√3 30 पे, यानी 5/6 पे 30 डिग्री, ठीक है। तक तो एल्फा मेरे पास ये चेक करें किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये लाई कर रहा है प्लस, ये भी आपका प्लस फर्स्ट में, इसमें फर्स्ट में थीटा आर्गुमेंट हमारे पास अल्फा ही होगा, तो थीटा आर्गुमेंट क्या बन गया यहाँ पे अल्फा, यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या है 5/6, थीटा हमारे पास क्या बन गया 5/6। तो इसको पोलर फॉर्म में राइट करें तो z हमारे पास क्या बनता है r इनटू cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या आपके पास 1 इनटू में आपका cos
कोस थीटा हमारे पास यहाँ थीटा है क्या आपका π/6, तो कोसिक π/6 प्लस आयोटा साइनिक π/6, यहाँ पड़ गया इसका पोलर फॉर्म, शायद ही कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ये आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दिस z इज इक्वल टू 2 into cos 210 प्लस आयोटा साइन 210। आपको जो है इसको कन्वर्ट करना है इसमें पोलर फॉर्म में, पोलरी फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। अब आपके सामने एक प्रॉब्लम आएगी जिसको वैल्यू नहीं पता कि cos 210 की जो वैल्यू क्या होती है, sin 210 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। ये जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया जाएगा उसके अंदर। देखिए cos 210 की जो वैल्यू होती है इसको कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे 2 into cos 210 को मैं राइट करता है यहाँ पे 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 क्या बन गया हमारे पास 210 प्लस में सेम यहाँ पे साइन आयोटा यहाँ पे, तो इसको भी 180 प्लस 30 कोस 180 प्लस थीटा ये जो है इक्वल होता है कोस ऑफ थीटा यानी कि 30, लेकिन नेगेटिव में प्लस साइन 180 प्लस थीटा जो है इक्वल होता है साइन थीटा, थीटा हमारे पास क्या यहाँ पे आपका 30, ये होता है नेगेटिव में भी, क्या है नेगेटिव में, याद रहेगा। इनटू में यहाँ पे आपका है 2 कोस 30 वैल्यू क्या होती है हमारे पास ही, तो कोस 30 हमारा होता है √3/2 माइनस आयोटा साइन 30 वैल्यू क्या होती है 1/2, इसको मल्टीप्लाई किया अंदर आपने यहाँ पे तो वैल्यू बन जाएगी √3 माइनस में आपका आयोटा, ये बन गया आपका z। अब इसको जो है पोलर फॉर्म में आप इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे। देखिए अब जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसको कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम होगी कि को 210 को जो है कैसे कन्वर्ट किया, इसमें इसको ऐसे किया, तो उसको आप समझो एक बार। यहाँ पे मैं इसको कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे ये आपका है x एक्सिस, x एक्सिस, ये y और ये y डैश, क्या तक ये आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका है सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका है थर्ड और ये आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसको तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में ही कराऊंगा आपको यहाँ पे, ठीक है अच्छे से। अभी भी देख लो आप यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको यहाँ पे। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये आपका फोर्थ, इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट ये आपका यहाँ पे स्टार्ट करेंगे x एक्सिस से, ये यहाँ पे है 0 डिग्री, यहाँ जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 0 से स्टार्ट किया हमने, ये 0 डिग्री यहाँ पे है, इस साइड आपको जाएगा यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ पे जाएगा आपका क्या 180 डिग्री, फिर नेक्स्ट यहाँ पे जाएगा आपका 270 डिग्री, यहाँ पे जाएगा आपका 360 डिग्री, याद रहेगा 360 डिग्री, फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये आपका यहाँ पे फोर्थ, 0 90 180 270 और यहाँ 360। इस तरफ जाएंगे आप भी तो एंगल आपके रहेंगे पॉजिटिव, इस तरफ आएंगे तो नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल आपका पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका एंगल नेगेटिव, ये आपको बात ही नोट करना है। देखो क्या करना है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका है, इसे फर्स्ट 0 से 90 तक हमारे पास जो है 6 ट्रिग्नोमेट्री की जो है रेशियो होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोट थीटा, सेकेंट थीटा और कोसेकेंट थीटा, ये 6 इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये सभी जो है पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव होते हैं 0 से 90 डिग्री तक किसी भी वैल्यू को पुट करें यहाँ पे सभी का आंसर जो है पॉजिटिव आएगा आपको। बात करें 90 से और 120 के बीच, यहाँ पे 0 से 90 में इसकी पॉजिटिव, जब 90 से 180 के बीच में आप वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर ही साइन में कोस में के अंदर ही, तो इसमें जो है केवल दो ही फंक्शन ऐसे हैं, दो ही रेशियो ऐसे हैं जिनकी वैल्यू जो है आपके पास ही
पॉजिटिव आती है, बाकी से भी नेगेटिव आते हैं। इसमें जो है साइन और कोसिकेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और जो कोसिकेंट है इनकी वैल्यू होती है सभी की, दोनों की पॉजिटिव, बाकी जो बच गए चारों उनकी वैल्यू इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, याद रखना है। ऐसे ही जो है थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपका टेंजेंट और कोट जो होते हैं वो आपके इसमें रहते हैं पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसी थीटा और सेकेंड थीटा ये आपके रहते हैं इस क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव, बाकी इसमें रहते हैं नेगेटिव। 270 से 360 तो जो है कोसी और सेकेंड की वैल्यू पॉजिटिव रहती है, बाकी क्या रहते हैं यहाँ पे नेगेटिव रहते हैं, याद रहेगा। अब इसको याद कैसे रखेंगे आप यहाँ पे कि कौन सा किस क्वाड्रेंट में रहेगा, देखो एक टिक है आपके यहाँ पे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, क्या करते हैं यहाँ पे स्कूल के बाद जो है कॉलेज में जाते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। या फिर इसको यहाँ पे एड शुगर टू कॉफी, यानी कि ऐड किया सॉरी में कॉफी में, ठीक है तक। या फिर कैसे मान लो इसका क्या हो जाए और जो है उसकी ऊंची वो आ जाए, तो क्या होगा कोर्ट में घसीटे हट देगी उसने, तो क्या होगा पहले शादी होगी फिर कहावता होगी कोर्ट में बेचारे की जिंदगी बर्बाद होगी, ठीक है ना। तो क्या हुआ यहाँ पे एडिंग सॉरी आफ्टर शादी टू कोर्ट, शादी के बाद कहा कोर्ट में ऊंची वो आगे तक काम होगा। तो यहाँ पे जो ये ए है, ए फर्स्ट, यहाँ पे है एस सेकंड, यहाँ पे टी थर्ड, यहाँ पे सी फोर्थ। ये बात हो रही है यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट की, यहाँ पे सेकंड की, यहाँ पे थर्ड की और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट की। ये ए और यहाँ पे है ऑल, मतलब क्या है सभी जो है पॉजिटिव, ऑल ही पॉजिटिव, साइन भी कोस भी टेंजेंट कोट सेकंड कोस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में ऐसे फोर यहाँ पे है साइन, और साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, क्या होता है कोसिकेंट, साइन और कोसिकेंट ही सही क्वाड्रेंट में पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। सी फोर ही टेंजेंट, टेंजेंट का उल्टा कोट, यानी कि टेंजेंट और कोट ही थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। यहाँ पे फोर्थ में आते हैं, सी फोर यहाँ पे है कोस, कोस का उल्टा होता है सेकेंड थीटा, कोसी और सेकेंड ही फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, रहेगा। इतना आपको यहाँ पे याद ही रखना है। चलो इतना तो याद रहेगा आपको। अब क्या करो इसको मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। अभी एक दो पॉइंट ये नोट करना था आपको यहाँ पे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है देखो, जैसे मैं कहूँ आपको यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा कोट 180 प्लस थीटा सेकेंड 270 प्लस थीटा, इस तरह या माइनस थीटा, इस तरह से क्या करना है 90 180 270। ये आपका जो है अगर एक्स एक्सिस पे, इस पे है एक्स एक्सिस पे मेरे पास 0 है 180 है और 3 क्या है 60 है, क्या क्या है 180 0 360। इसमें मैं यहाँ पे जो ऐसे 180 यहाँ पे जो है 360 ऐड कर दूं, ठीक है, कुछ प्लस या माइनस, तो आपको नोट करना है इसमें यहाँ पे कोई भी आपका है 180 प्लस या माइनस थीटा, 0 प्लस या माइनस थीटा, फिर जो आपका 360 प्लस या माइनस थीटा। अगर ये आपका आता है जो रेशियो है उसमें चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन रेशियो, ठीक है। बताओ ये कैसे होगा यहाँ पे, फिर 90 माइनस या प्लस माइनस थीटा, फिर जो आपका y एक्सिस पे y 90 और 270 प्लस माइनस थीटा, यानी कि y एक्सिस पे अगर ये आता है 90 में प्लस या माइनस तो उसमें क्या होगा
अब चेंज होगा, इसमें नो चेंज, इसमें चेंज। अब क्या ये चेंज, क्या चेंज होगा क्या नहीं होगा वो देखो। जैसे मैं बोलती हूँ आपको यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा बोल दिया मैंने आपको यहाँ पे, ठीक है, साइन 90 मैंने से थीटा बोल दिया, प्लस थीटा बोल दिया, 90 आ गया यहाँ पे 90, तो 90 देखो यहाँ पे है चेंज होगा, क्या होगा ये साइन, क्या ये साइन, साइन हो जाएगा चेंज कोस में, क्या कोस में, कोस में मैं लिख रहा है यहाँ पे, अगर चेंज होगा तो साइन को करेंगे चेंज कोस में, कोस को उल्टा साइन में, टेंजेंट को कोट में, कोट को टेंजेंट में, सिकेंड को कोसिकेंट में और कोसिकेंट को सिकेंट में, उल्टा राइट कर देंगे। जैसे यहाँ पे साइन आ गया, ये इसमें से हमारे पास है 90 प्लस 2 प्लस या माइनस 270 प्लस या माइनस हमारे पास है, तो यहाँ पे जाएगा कोसिक, साइन को कोस में पूरा जाएगा आपका ये थीटा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो आपको यहाँ पे चेक करो, जो साइन है 90 में कुछ ऐड किया आपने, जब आप 90 में कुछ ऐड करते हैं तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन क्या सेकंड में जो है चेक करना आपको, ये जो साइन है ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब आएगा प्लस कोसिक थीटा से। अगर जो है आपके पास इस तरह होता cos ऑफ 90 प्लस थीटा, ये आपका है, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या बनेगी यहाँ पे 90 आ गया, चेंज होगा तो किसमें जाएगा ये cos, किसमें साइन में, तो यहाँ पे साइन थीटा जो भी आपके यहाँ पे, ठीक है। यहाँ प्लस में जाने ना कि आपको एक पॉइंट लेना यहाँ पे प्लस वाली, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो फिर थीटा राइट नहीं, माइनस राइट वहां पे नहीं करेंगे। अब cos ऐड करो, cos जो है cos ही इसमें गया 90 में कुछ ऐड हुआ सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में cos क्या है नेगेटिव है, इसमें केवल साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी क्या यहाँ पे नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू हमारा यहाँ पे माइनस, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी cos 90 प्लस थीटा आएगा। और देखें जैसे हम 180 पे आते हैं, जैसे मैं लिखा हूं यहाँ पे cos ऑफ 180 और प्लस में आपको यहाँ पे थीटा, चेक करो 180 आ गया, कुछ नहीं यहाँ पे नहीं होगा, नहीं x एक्सिस पे इसमें 180 में कुछ ऐड या माइनस, जो कुछ ऐड या माइनस, तो कोई चेंज ही नहीं होगा, cos है cos ही रहेगा, cos थीटा, ठीक है। अब क्या करना आपको यहाँ पे चेक करो, जो cos है 180 में कुछ ऐड करते हैं, 180 में हमने कुछ ऐड किया तो कहां पहुंच गया वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो देख पा रहे हैं तो है टेंजेंट और कोट पॉजिटिव बाकी नेगेटिव है, तो ये आप नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। इस तरह जो है सभी को जो है इस तरह आपको कन्वर्टिंग करना है, शायद ही समझ पा रहे हैं इसको आप। अब देखिए एक और देखें, मैं लिखा है आपको टेंजेंट 0 माइनस थीटा राइट कर दिया है, 0 माइनस थीटा, या फिर इसको जो है आप भी लिख सकते हैं माइनस थीटा, माइनस थीटा मतलब भी क्या है 0 माइनस थीटा है। देखो 0 आ गया, x एक्सिस पे आ गया, कोई चेंज ही नहीं हो, टेंजेंट है टेंजेंट थीटा ही रहेगा। अब 0 में से कुछ लेस करेंगे, यहाँ पे 0 में से कुछ लेस करेंगे, अब उस साइड बढ़ेगी इस साइड ही घटेगी, 0 में से लेस करेंगे नेगेटिव में जाएंगे, यहाँ पे वो जाएंगे आप फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में चेक करें टेंजेंट क्या आपका नेगेटिव है, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी यहाँ पे माइनस, टेंजेंट क्या आपका नेगेटिव, शायद ही कर पाएंगे, ठीक है। इस तरह जो है सभी वैल्यूज को आपको कन्वर्टिंग करना है, जैसे कोई भी अगर क्वेश्चन आता है ऐसे में इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी ये आपका क्वेश्चन हमारे पास वहां पे था sin 210 की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, हमें केवल वैल्यू 0 से 90 तक याद है उनकी वैल्यू क्या है, लेकिन 201 की जो है 10 की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो क्या करेंगे इसको करेंगे कन्वर्ट इसी फॉर्मेशन में, मैं जो है इसको राइट करती हूं यहाँ पे क्या 180 प्लस 30, आपको देखना नजदीक है, 180 नजदीक है, 90 नजदीक है, 270 नजदीक है या 360 नजदीक है, ये जो है इसके नजदीक भी है 180 के और 270 के नजदीक भी है, या तो इसको आप ऐसे राइट कर दो 180 प्लस 30 साइन, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, या फिर जो इसको आप राइट कर दो क्या 270, क्या माइनस करेंगे आपकी 110 आएगा, माइनस में आपका 60, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, साइन 180 पे कोई नहीं होगा, साइन 180 प्लस थीटा साइन थीटा ही रहेगा, यानी कि साइन 30 ही रहेगा। अब चेक करें 180 में कुछ ऐड किया, 180
180 में कुछ ऐड किया तो वैल्यू का कुछ है ये थर्ड में साइन क्या है नेगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। इस तरह मैंने वहां पे वैल्यू राइट की थी। sin 270 माइनस थीटा, ये आपका 270 पे चेंज होगा, y एक्सिस पे होगा चेंज है, तो किसमें sin किस जाएगा cos में, sin है cos में, तो cos ही है यहाँ पे क्या आपका 60। चेक करो 270 में से लेस करेंगे, 270 में से लेस करेंगे किस जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में sin क्या आपका नेगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस। चेक करो इसकी वैल्यू सेम आएगी। देखो sin है 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो इसकी वैल्यू माइनस का 1/2, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो माइनस में 1/2। इस तरह जो है आप वैल्यूज को उसको कन्वर्ट आपको करना किसी भी वैल्यू को। अगर मैं पूछूं आपसे यहाँ पे कि आप बताओ कि सेकेंड 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो तब आएंगे 180 आ गया, x एक्सिस पे आ गया, तो कोई चेंज नहीं होगा, सेकेंड है सेकेंड में ही रहेगा, सेकेंड थीटा ही रहेगा, ठीक है। फिर जो है सेकेंड थीटा ही रहेगा यहाँ पे, तो कहां जाएंगे आप यहाँ पे 180 में से लेस करना है, 180 लेस किया सेकंड पहुंच गए, सेकंड से करो को सेकंड जो मेरे पास है सेकंड आपका नेगेटिव पॉजिटिव है, तो आप कहेंगे नेगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इस तरह शायद ही समझ पाए इसको आप। अब ये जो है आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है, टाइम जो है ज्यादा हो चुका है, तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर ही। उसमें जो है हम पढ़ेंगे एक दो क्वेश्चन करेंगे यहाँ से पोलर फॉर्म से ही अच्छे से क्वेश्चन यहाँ पे, साथ में जो है एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है मोस्टली एनटीए वगैरह में जो है, ठीक है, जेईई वगैरह के एग्जाम में वगैरह जो है पूछा जाता है, क्यूब रूट ऑफ इनवर्टी, उसके बारे में वहां पे पढ़ेंगे बिल्कुल ही बारीकी से, क्योंकि सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, तो उसको सीखना बहुत ही जरूरी है, उसको करवाएंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास के लिए में, तब तक के लिए जो है थैंक यू क्लास।